जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले सारे एपिसोड में हमने कलियुग के अंत के बारे में भक्त लोगों को बताया, जो भविष्य मालिका में लिखा था। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलियुग का अंत होगा, तब धर्म संस्थापना शुरू होगा। उसी समय जब कलियुग का अंत हो जाएगा, उसी समय भारत की 4 धाम से एक धाम, जिसको मर्त्य वैकुंठ बोलते हैं, जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र बोलते हैं, जो नीलाचल क्षेत्र बोलते हैं, वो जो जगन्नाथ क्षेत्र है, जहाँ प्रभु कृष्ण अपने भाई और बहन के साथ श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा और सुदर्शन की नाम पर रत्न सिंहासन पर विद्यमान है। तो भविष्य मालिका में ये लिखा गया, जब कलियुग का अंत होगा तब जगन्नाथ क्षेत्र से, श्री क्षेत्र से भक्त लोगों को संकेत आएगा। पर बात यही है, जो उड़िया भक्त है, जो उड़ीसा में जन्म हुए हैं, वो मालिका को जानते हैं, वो मालिका को भी सुनते हैं। और जब जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत सब दिखाई दिया, आज से नहीं 1990 से आप तक जगन्नाथ क्षेत्र से बार बार मालिका के अनुसार जो लिखा है वही संकेत दिखाई दे रहा है। ये मालिका में जो लिखा है, जब जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत आएगा तब सारे भक्त लोग ये जान पाएंगे, क्योंकि कलियुग का अंत हो गया और भगवान कल्कि का अवतार भी हो गया। और भगवान कैसे कौन सा समय में आएंगे, ये भी भक्त लोगों को अनुभव हो जाएगा। जब उड़िया में ये लिखा है, तब सारा भारत की जो भक्त है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्त भारत की कोने कोने में बैठे हैं, उन भक्त लोगों को अब तक पता नहीं है ये कलियुग का अंत होके जगन्नाथ क्षेत्र से सब संकेत दिखाई दे चुका है। आज हम ये विचार करेंगे, जगन्नाथ क्षेत्र से कौन सा संकेत दिखाई देगा, जिस संकेत से भक्त लोगों को ये पता चलेगा ये जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत आ रहा है, ये कलियुग की अंत और संहार के समय और कल के अवतार के समय का प्रमाण कर रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने एक पंक्ति बोला था, जो भविष्य मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे। ठाकुर हमर पुर ठाकुर तहिरो एबे बाहर रामचंद्र रे ठारी 500 तू धर रामचंद्र रे। महापुरुष अच्युतानंद के परम सखा जो भविष्य मालिका लिख रहे थे और महापुरुष अच्युतानंद उसको बोल रहे थे। वही रामचंद्र ने पूछा, ये गुरुदेव, जब कलियुग का अंत होगा तो मर्त्य वैकुंठ जगन्नाथ क्षेत्र से भक्त लोगों को क्या संकेत आएगा, जैसे कि भक्त लोग जान पाएंगे। तो महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में ये लिखे हैं, ठाकुर अमरपुर, यानी ये दुनिया की, विश्व ब्रह्मांड की प्रभु भगवान निराकार महाविष्णु श्री जगन्नाथ, श्री कृष्ण, श्री द्वारिकाधीश, श्री बद्रीनाथ जब छोड़ेंगे श्री क्षेत्र, तब क्या होगा। ठाकुर अमरपुर ठाकुर तहिरु हेबे बाहर, यानी अमरपुर, यानी जहाँ अमर लोग निवास करते हैं, जहाँ स्वर्ग है, जहाँ वैकुंठ है, उस जगह तो किसी का मौत नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, उसको अमरपुर बोलते हैं। तो इसी हिसाब से महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में ये लिखे हैं, ठाकुर अमरपुर ठाकुर तहिरु हेबे बाहर, यानी जगन्नाथ जी, जगन्नाथ प्रभु वही श्री क्षेत्र से नररूप धारण करेंगे। और कब होंगे, कब ये होगा ना,
ठारी पंच सहस्र तू धर। हे रामचंद्र, यानी अपने शिष्य को महापुरुष अच्युतानंद ने ये बोला है, ये देखो जब अब कलियुग 5000 साल भोग हो जाएगा तब उसका बाद प्रभु जगन्नाथ मानव रूप धारण करेंगे और मानव रूप धारण करके फिर कल की रूप को धारण करके सारा विश्व में धर्म से स्थापना करेंगे। तो फिर महापुरुष अच्युतानंद ने फिर ये लिखे, ठिकणा अच्युत बोले ठ तिनिबा में पंच रखिले ठकी जीवे मीन शनि बोले। फिर महापुरुष अच्युतानंद ये बोलते हैं, देखो जब 5000 साल कलियुग का अतिक्रांत हो जाएगा तब क्या होगा, 5 की बांव पट में, बांव साइड में, बाइने में जब 3 शून्य डालोगे तब 5000 होगा। और उसी समय के बाद मीन शनि यानी मीन राशि पर शनि देव का चलन होगा और उसी समय भक्त लोग ठग जाएंगे और भगवान का अवतार हो जाएगा। उसी समय तक किसी को पता नहीं चलेगा। तो सारे भारत की अगणित भक्त जो भगवान की शरण में आना चाहते हैं, जो भगवान को ढूंढते हैं, कोटि जन्म से कितने बार मनुष्य जन्म ले चुका है, 84 लाख जन्म होते होते इस जन्म में हम भगवान कल्कि का साथ हमारा भेंट होगा और भगवान कल्कि देव धर्म से स्थापना करेंगे और भक्त लोग उनके साथ मिलेंगे। कितना पवित्र बात है। पर जो भाग्यवान है, जो भागा है, जो भागी है, वही लोग ये मालिका को समझेंगे और मालिका को समझ के भगवान का शरण में आएंगे और भगवान का दर्शन करके चर्म चक्षु को पवित्र करके वैकुंठ पथ के यात्री बनेंगे। जो ज्ञानी है, जो तर्की है, जो अज्ञानी है, जो अपने आप को बड़े समझते हैं, जो निज धर्म निज पंथ प्रचार करते हैं, वही लोग मालिका को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे, कृष्ण भाव रस नुहे वेदाभ्यास पूर्वजार भागे थीम तार तो कुहकाया छकी दिशे माया निश्चय वासना वा शिव। ये जो महापुरुष अच्युतानंद ने ये जो लिखे हैं, इसके बारे में आज तो समय हो गया, इसके बारे में फिर अगले एपिसोड में हम विचार करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। आप लोग महाभाग्य, जो 11,000 लोग ये मालिका का सब्सक्राइबर है, वही ही भाग्यवान है। चाहे कितना करोड़ का संपत्ति है, तो भगवान जिसका पास नहीं है, जो भगवान को जानते नहीं है, जो भगवान से मिल नहीं सकेंगे, उसका संपत्ति का मूल्य क्या है। तो जो लोग ये मालिका देख रहे हैं, उन लोग महाभाग्यवान हैं। और उसके बारे में जो पंक्ति मैंने बोला, उसके बारे में अगले एपिसोड में हम विचार करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।